हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोलॉजी से अगर आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये जो आपके लिए वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप जो है यहाँ पे जो है हमारा सिलेबस क्या है, फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या 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 लगेंगे और सीटें कितनी हैं, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो है हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं, अगर आप जो है बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, 4000 से 5000 फॉर्म जो है भरे जाते हैं, सीट्स काफ़ी कम होती हैं, तो तगड़ा कंपटीशन होता है, आपको तैयारी जो है काफ़ी ज़बरदस्त करनी होगी। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि पैटर्न क्या होता है, फीस क्या है और सिलेबस क्या है। जब भी हम कभी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। मतलब कि क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, फिर पता चलता है वहाँ से तो एग्जाम में आना ही नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक एक इस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फीस क्या है, सीट्स क्या है, सीट्स कितनी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। आइए हम देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर सबसे पहली बात तो एमसीक्यू बेस्ड आता है, मतलब क्वेश्चन दिए होंगे आपके, 4 आपके ऑप्शन होंगे और आपको क्या करना होगा, आप चारों ऑप्शन में से करेक्ट को टिक करना होगा। फिर आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 होते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 होते हैं, 100 आपके टोटल क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, मतलब कि टोटल आपके 200 मार्क्स के क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इस सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, सबसे जब आपका नेगेटिव मार्किंग होता है तब दिक्कत होती है कि अगर हम गलत कर देंगे तो नंबर कट जाएगा, जो सही होता है वहां से नंबर कट जाता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो है बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब चलते हैं हम कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। बायोलॉजी, अगर आप बीएससी बायोलॉजी से एंट्रेंस अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, 4 आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेंटल एप्टीट्यूड एंड लास्ट वन इज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इतना मतलब कि आपको ये 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और आइए देखते हैं बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। बायोलॉजी में हमें पढ़ना होता है, ये आपके सारे चैप्टर हैं, 11th और 12th दोनों ही क्लास का मिला के है यहाँ पे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर 5 से 6 चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में आपके टोटल मिला के 3 चैप्टर्स है, ये 11th का पोर्सन है, आपको 12th का पोर्सन है। फिर आप आएंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये सारे आपको जो है टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी। सारी जो आपकी तैयारी होगी, एक एक चीज़ की जो तैयारी होगी, एक एक चैप्टर्स होंगे आपको बहुत ही अच्छे से विद क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए अगला चलते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ाऊंगी, ये सारे आपके क्या हैं, चैप्टर्स होंगे केमिस्ट्री में। अगर कुछ चैप्टर्स अगर आप हमें अपडेट मिलती है और कुछ चैप्टर्स अगर रिमूव हुए होंगे तो हम लोग आपको उसके अपडेट कराएंगे जल्दी ही। ये सारे आपके क्या होंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, ये आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ाया जाएगा विद क्वेश्चन एंड विद पीवाईक्यू। फिर आपके मेंटल एबिलिटी, यहाँ से भी 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपके होंगे। एनालॉगस सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब क्या होंगे आपके, सारा यहाँ पे कराया जाएगा। सर उसको पढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। यहाँ ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ये इतने सारे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है। फिर हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या। जब अगर मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब तो आप वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। अब आप इमेजिन भी कर रहे होंगे कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो फीस है ना बेटा, वहाँ पे आप एडमिशन के टाइम पे 10,027 इतना आपको जमा करना होगा और बेसिक फीस मतलब कि आपका जो पर सेमेस्टर का फीस होगा 3,527 है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने आपके सीट्स पे। मतलब कि बीएससी बायोलॉजी में जो मैक्सिमम जो सीटें हैं 245, मतलब कि अगर 5 से 6,000 फॉर्म भरा जा रहा है और सिर्फ 245 सीट्स है, मतलब कि कंपटीशन तो है, कंपटीशन तगड़ा है। तो आप अपनी तैयारी को आसान कराने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से सब बताया जाएगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर कराएंगे हम लोग और सारे क्वेश्चन भी कराएंगे और आप जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एडमिशन भी लेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका 12th में 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST क्राइटेरिया से हैं तो आपके जो है 33% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, आपके जो है
अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो 40%, और अगर आप SC ST से हैं तो 33% मार्क्स। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि आपकी TC होती है, आप इसके पहले जिस स्कूल से पढ़े होंगे वो TC आपको उसी स्कूल से मिलेगा। 2 to 4 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप जो है जनरल के अलावा अगर आप OBC SC ST में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, और अगर आप जनरल में आते हैं और जनरल में भी EWS का यूज करते हैं तो आपको EWS साथ में चाहिए होगा। एंड साथ में अगर आपका 12th के बाद अगर आपने किसी चीज़ की प्रिपरेशन की होगी या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, आपका गैप हो गया होगा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। ठीक है, आपको ये बनवा लीजिएगा और आप लेकर के जाइएगा। मतलब कि 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई, TC हो गया, 2 to 4 पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट, ये 4 आपका हो गया। अब आइए बेटा, आप जो है जो हमारा है टारगेट गुरुकुल जो ऐप है, आप अपने मोबाइल ऐप पे क्या करें, मोबाइल पे आप इस ऐप को डाउनलोड करें, और यहाँ पे जब आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सारा सिलेबस आपका ओपन हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा इस नंबर पे, और आपको क्या होगा, आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आपका यहाँ से क्लियर कराया जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारे जो है पिछले साल के स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छे मार्क्स पाए हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनका अभी जिनका जो सिलेक्शन हुआ है और उनकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं छपी है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि अब इतने छोटे से बोर्ड में बहुत सारी फ़ोटोज नहीं आ सकती हैं। लेकिन हाँ, अब 2024 में जो बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे, अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ फ़ोटो हो तो सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई अब शुरू कर दें, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, अब 2-3 महीने का टाइम है। तो अब 2-3 महीने में आप जितना, हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका क्या हो सके, जो तैयारी है वो आसान हो सके और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। आइए अब आगे चलते हैं। बस हो गया, बस इतना ही था हमारा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, फीस वगैरह कितनी है। अब जो है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, 2-3 महीने जो है जम के पढ़ाई करना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को काफ़ी आसान बनाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। थैंक यू सो मच।